दोस्तों ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रीवा की है और ये बात है 24 अप्रैल 2024 की। एक परिवार में 6 लोग रहते थे जिनमें से माता पिता थे और उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 3 बेटियां थीं और एक लड़का था। ये सभी लोग एक घर में रहते थे, लेकिन 24 अप्रैल 2024 को जब सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं और जब सुबह में सोकर 7 बजे के आसपास अपने बिस्तर से सोकर उठते हैं तो उन्हीं में से एक कोई देखता है कि घर के आंगन में सबसे छोटी वाली जो लड़की है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तब घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और उसको मरा हुआ देखकर दोस्तों सभी लोग जोर जोर से चीख चीख कर चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों माता पिता भाई बहन सब लोग रोने लगते हैं और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हो गई है। तभी दोस्तों घर के आसपास के जो लोग होते हैं वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और सभी लोगों के बीच में हंगामा मच जाता है। तभी दोस्तों उन्हीं में से कोई पुलिस वालों को फोन कर देता है और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो दोस्तों पुलिस वाले भी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद पुलिस वाले जब परिवार के लोगों से पूछताछ करते हैं तो दोस्तों कोई कह रहा था कि उसको सांप काट लिया है इसलिए उसकी मौत हो गई है, कोई कह रहा था कि कोई कीड़ा काट लिया होगा इसलिए उसकी मौत हो गई है। दोस्तों लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उस लड़की की बॉडी को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वाले काफी देर तक सोचते हैं और फिर एक फैसला लेते हैं। दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की की बॉडी को अपने साथ लेकर जाते हैं उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो सोच रहे थे कि अगर पोस्टमार्टम उसका हो जाएगा तो जो हकीकत है वो सामने आएगी और पता चल जाएगा कि उस लड़की की मौत कैसे हुई है। दोस्तों इसी वजह से पुलिस वाले उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाना सही समझते हैं। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आता है तो ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि पुलिस वालों के साथ साथ उसके लड़की के परिवार वाले और पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। दोस्तों उस लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है, यही सब लोग सोचकर परेशान हो गए थे, क्योंकि दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसको गला दबाकर उसको मार दिया गया है। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा कौन किया है और उन आरोपियों के साथ क्या हुआ? दोस्तों इस पूरे परिवार के लोग झूठ क्यों बोल रहे थे कि उसको किसी ने सांप ने काट दिया या फिर किसी कीड़े ने काट दिया है? दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों जब उस दिन लड़की की मौत हुई थी तो उस समय घर पर 5 लोग थे, 3 लड़कियां थी, एक भाई था और उनकी मां थी। दोस्तों उनके जो पिता थे वो घर से बाहर नौकरी करने के लिए चले गए थे। लेकिन उस दिन जब उसकी मौत हुई थी तो उस समय घर पर 4 लोग बचे थे, जिनमें से एक लड़का था जिसकी उम्र 13 साल के आसपास थी और उसकी जो बहनें थी उनमें से किसी का उम्र 17 साल था, किसी का 16 साल, किसी का 18 साल था। दोस्तों अब पुलिस वाले जब इस परिवार से पूछताछ करने के लिए घर पर आते हैं तो दोस्तों सभी लोगों से पूछताछ की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि इस लड़की का बलात्कार किसने किया है। दोस्तों क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था तो उसी के आधार पर पूछताछ की जा रही थी। तब दोस्तों लड़की की मां कहती है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे लड़की को किसी कीड़े ने काट दिया है इसलिए उसकी मौत हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं है कि हमारे घर पर कौन कोई आया है या फिर उसके साथ किसने ऐसा किया है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है साहब। अब दोस्तों पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की की मौत कैसे हुई है और उसके साथ ऐसा किसने किया है, कौन ऐसा हरकत किया है, अब इसका जवाब मिल ही नहीं रहा था। दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हैं और इस केस में और भी ज्यादा कड़ाई के साथ जांच पड़ताल करना शुरू कर दी जाती है। तभी दोस्तों ये जो खबर है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है और सभी लोग यही सवाल कर रहे थे कि आखिरकार उस परिवार में 9 साल की बच्ची की अचानक मौत कैसे हो जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, आखिर ये हादसा कैसे हो सकता है। दोस्तों वो लोग कह रहे थे कि जरूर इसमें घर वालों की कोई गलती रही होगी, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन घर वाले से पूछताछ करने पर जिस तरीके का जवाब उन लोग को मिल रहा था उस जवाब से पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग ऐसा जवाब दे रहे थे कि उसको कोई कीड़ा काट दिया होगा, कोई सांप काट दिया होगा, तो पुलिस वालों को उससे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। इसलिए पुलिस वाले और भी ज्यादा हैरान और परेशान थे। दोस्तों पुलिस वाले उस लड़की के मोबाइल का CTR निकलवाते हैं और लड़की जिससे जिससे बात करती थी उन सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को लग रहा था कि यही एक सही तरीका है कातिल को पकड़ने का। दोस्तों
दोस्तों पुलिस वाले उसके रिश्तेदार के लोगों से, उसके दोस्त से, उसके मित्र से, जितने भी लोगों से वो फोन पर बात करती थी, एक दो बार बात की थी, उन सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ करने लगते हैं। अब दोस्तों इस दौरान ये पूछताछ करने में पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी भी इस केस का खुलासा नहीं हुआ था। दोस्तों दूसरा महीना लग जाता है और दूसरे महीने में भी जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन इसी बीच उस लड़की के घर वाले और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि आखिरकार उस लड़की के केस का क्या हुआ, हम लोग को जवाब चाहिए था। दोस्तों जितनी भी जनता थी सबको जवाब चाहिए था, लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो भी लगातार जांच पड़ताल किए जा रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दोस्तों अब पुलिस वाले अपने ऊपर और भी ज्यादा अधिकारियों से बातचीत करते हैं और भी ज्यादा दबाव बनाने की वजह से हाई प्रोफाइल एक टीम बनाई जाती है और दोस्तों उस टीम के जरिए जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इस मामले का खुलासा करने में उस टीम को भी कई महीने लग जाते हैं और 3 महीने बाद जब इस मामले का खुलासा होता है तो दोस्तों सभी की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई परिवार अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों इस मामले का खुलासा 19 जुलाई 2024 को होता है और 24 अप्रैल को लड़की की मृत्यु हुई थी। दोस्तों उसके परिवार में 3 बहनें थीं और एक भाई था, लेकिन जो भाई था वो अक्सर अपना फोन चलाया करता था और दिन रात उसके हाथ में फोन रहता था। दोस्तों इधर उधर का वीडियो भी वो देखा करता था, जो गंदी वीडियोस आती हैं, और जब घर वाले उसको मना करते थे तो कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फोन में पढ़ रहा हूं। अब दोस्तों पढ़ाई की बात सुनकर घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे और दोस्तों जाहिर सी बात है कि माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ाई करके कुछ बने और वो लोग पढ़ाई करने से मना भी नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरीके से अब लड़का मोबाइल फोन चलाने लगता है और उसमें पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो वो ब्लू फिल्म आती है, जो पॉर्न वीडियोस आती हैं, वो सब वीडियोस अपने फोन में देखने लगता है। अब दोस्तों उसको इतना ज्यादा आदत पड़ जाती है कि वो कहीं भी बैठा रहता था तो वो वीडियो देखता था, रात को सो नहीं जाता था तो सोते समय भी वीडियो देख लेता था। अब इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी और यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन दोस्तों एक दिन रात के समय में सभी लोग एक ही कमरे में सोए हुए थे। 3 बहनें थी, एक भाई था और उसकी माँ, ये 5 लोग दोस्तों एक ही कमरे में बिस्तर बिछाकर सोए हुए थे और रात के 12 बजे के आसपास जब 12 बजता है तब लड़का अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था और दोस्तों उसके बगल में उसकी छोटी बहन सोई हुई थी। दोस्तों वो लड़का वीडियो देखते देखते अपने बहन के साथ अपना मुंह काला कर लेता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वो उस दिन उस रात को क्या किया होगा। चलिए दोस्तों अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसकी बहन उस दिन उसको बहुत देर रोकने की कोशिश करती है, बहुत देर मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो चिल्लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसका मुंह दबा दे रहा था। लेकिन दोस्तों जब उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद होता है, जब हलचल होती है, तो उसकी बहन लोग भी जग जाती है, उसकी माँ भी जग जाती है। तभी दोस्तों वो लड़का अपनी बहन का जो गला है वो उसको दबाने लगता है। जब उसकी माँ पूछती है कि तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो, तब दोस्तों वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था और जोर से अपने बहन के गले को दबाए रखा था और तब तक दोस्तों वो लड़की बेहोश हो जाती है। दोस्तों जो लड़का है वो सोचता है कि उसकी जो बहन है वो अब मर चुकी है। उसके बाद दोस्तों वो लड़का अपनी माँ से अपनी पूरी बात बताता है कि माँ ऐसे हुआ है, तभी मैं ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तभी दोस्तों उसकी माँ कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी बहन है। दोस्तों वो लड़का एकदम से शर्मिंदा पड़ जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुमने जो उसके साथ किया है वो सारी बातें वो अपने पापा को बताएगी, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम समझना। तभी दोस्तों जो लड़की थी जो मृत्यु पड़ी हुई थी उसकी सांसें चलने लगती हैं और जो लड़की वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल दोस्तों वो बेहोश पड़ गई थी और उसका जो भाई था वो सोच रहा था कि वो मर चुकी है। तभी दोस्तों उसकी माँ कहती है कि इसको जल्दी से मार दो, नहीं तो ये तुम्हारे पापा से बता देगी, उसके बाद तुम्हारे पापा तुमको नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम ही समझोगे। दोस्तों इस तरीके से माँ, दोनों बहनें और भाई मिलकर उस छोटी सी 9 साल की बच्ची की हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसको आंगन में ले जाकर सुला देते हैं और सभी लोग रात को अपने अपने उसी कमरे में सो जाते हैं। जब सुबह में सोकर उठते हैं तो आंगन में उस बच्ची की बॉडी को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर आती है, पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, तब जाकर इस तरीके से पूरी घटना का खुलासा होता है। दोस्तों जब न्यूज मीडिया के द्वारा यह खबर जब है वायरल होने लगता है, तब किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों इस पूरी घटना की सच्चाई घर वाले
पुलिस वालों से छिपा रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि पुलिस वालों को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों जब इस पूरी घटना की सच्चाई उस महिला के पति को पता चलता है तो दोस्तों उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो बाहर कमाने गया था, पैसा कमाने के लिए गया था। फिलहाल वो अभी जो दोनों लड़कियां थी और उसका जो भाई था वो और जो उसकी माँ है, इन सभी लोगों को, 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई जा रही थी दोस्तों, उनके ऊपर वो धाराएं लगाकर उनके जेल के अंदर डाल दिया गया है और कितने दिनों तक उनकी सजा हुई है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने मोबाइल फोन हमेशा चलाते रहते हैं और माँ बाप भी जो होते हैं उनको मोबाइल फोन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना को सुनने के बाद मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी अपने बच्चे को फोन देते हैं या फिर आपके छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं तो दोस्तों आपका बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है या फिर गलत रास्ते पर जा रहा है। अगर आप लोग अपने बच्चे को इस चीज से बचाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन तक आप क्या करिए कि अपने बच्चे का मोबाइल फोन चेक करिए। एक हफ्ते के अंदर आप अपने मोबाइल का फोन चेक करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि आपका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है। या फिर वैसे भी दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा लड़के ऐसे होते हैं कि समझदार होते हैं और उनको पता होता है कि प्राइवेसी के साथ कौन सा कैसा काम करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से मोबाइल फोन चेक करके उनका ध्यान मतलब हटा सकते हैं वहां से और उनको गलत करने से रोक सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।